वाली हूँ। अधिकतर बच्चे गंदी राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। टीचर्स भी उन्हें गंदी राइटिंग लिखने पर डांटती रहती हैं और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। पेरेंट्स को बार बार टीचर्स बोलती हैं कि आपके बच्चे की राइटिंग गंदी है, इम्प्रूव करवाइए। पर पेरेंट्स करवाते हैं पर फिर भी बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती। आज मैं आपको ऐसा ही एक क्लास देने वाली हूँ कि आप बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम क्लासेस में 100% अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही ये राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बड़े भी अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। नर्सरी से 12th तक के बच्चे एंड 12th के बाद जो अपनी एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, जो कोई भी अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहता है वो कर सकते हैं। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी राइटिंग क्लास की फर्स्ट क्लास। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, सबको ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। सो स्टूडेंट्स, जब हम राइटिंग इम्प्रूव करते हैं तो सभी बच्चे एक ही पैटर्न से राइटिंग इम्प्रूव करते हैं, पर सभी बच्चों की राइटिंग एक जैसी तो नहीं होती, इसीलिए राइटिंग इम्प्रूव हमारी घर पर नहीं हो पाती। तो जो चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है और आपको किस तरीके से इम्प्रूव करनी है। बच्चे दो तरीके से राइटिंग लिखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। लेटर्स को अलग अलग लिखते हैं, जैसे सारे लेटर्स को अलग अलग हाथ उठा उठा कर लिखते हैं, वो ज्वाइन करके नहीं लिखते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं ऐसे, कुछ बच्चे सारे ही लेटर्स को ज्वाइन कर करके लिखते हैं। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। आज मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रही हूँ जो राइटिंग को मिला मिला के, लेटर्स को मिला मिला के वर्ड्स बनाते हैं, और वो हैं ये वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे लिखते हैं। जब भी हम राइटिंग को पहले सीखना, लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी 4 लाइन वाली कॉपी लेंगे जो बच्चों को प्लेवे, नर्सरी, केजी में यूज कराई जाती है। उसी से हम राइटिंग लिखना सीखना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी वही वाली कॉपी ले लेते हैं। अभी मैं आपको उसी कॉपी की लाइंस अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बनाकर दिखाऊंगी और उसी पर आपको सिखाऊंगी। ये है मेरी 4 लाइन वाली कॉपी। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे से स्पोर्ट्स टूल होते हैं, जैसे हॉकी, आप लोगों ने सुना होगा हॉकी गेम, उसमें जो हॉकी की स्टिक होती है, आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी और उसी हॉकी की स्टिक से मैं आपको लेटर्स बनाना सिखाऊंगी। हॉकी कुछ कैसी होती है, ऐसे। हॉकी में आगे कर्व होता है, देन एक लाइन होती है, वही हम इन 4 लाइन कॉपी के लाइन में लिखेंगे। हम लिखना शुरू करेंगे 3rd नंबर की लाइन से। 1 2 3 4 लाइन्स होती हैं, 3rd नंबर की लाइन पर आ जाते हैं। ये है हमारा हॉकी का कर्व। यहाँ 3rd नंबर की लाइन पर हम रुकेंगे और एक स्लांट लाइन बनाएंगे। स्लांट लाइन हमने क्यों बनाई है, जब भी हम हॉकी से, बैट से, किसी से खेलते हैं तो हमारा जो पोजीशन होती है हमारी हॉकी को खेलने की या बैट को खेलने की, तो वो थोड़ी सी स्लांट होती है। हम स्ट्रेट हॉकी से या स्ट्रेट बैट से कभी नहीं खेलते, थोड़ा सा स्लांट करके रखते हैं, तब हम उसको बॉल को मारते हैं। तो ऐसे ही हमने हॉकी को स्लांट बनाया है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि लेटर्स इंग्लिश में कभी भी स्ट्रेट नहीं लिखते, हमेशा इंग्लिश लिखने का एक पैटर्न होता है और वो होता है स्लांट। इसीलिए मैंने आपको हॉकी भी स्लांट बताई है। अगर हम कभी भी हॉकी या बैट से खेलते हैं तो उसकी पोजीशन भी स्लांट होती है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर हॉकी स्टिक दिखाई है और वो हॉकी स्टिक भी स्लांट है। तो ऐसे ही हम अपनी ये 5 हॉकी स्टिक बना लेते हैं। छोटा सा कर्व, यहाँ रुकेंगे 3rd नंबर की लाइन पर, देन स्लांट लाइन, स्मॉल सा कर्व, यहाँ पर रुकेंगे अपनी लाइन पर 3rd पर और 1st लाइन को टच करना है। ऐसे ही हम 5 हॉकी बना लेंगे, 4 एंड लास्ट 5। देखिए जब मैंने हॉकी का कर्व बनाया है तो मैंने 2nd और 3rd नंबर के बीच में से, मिडिल में से बनाया है, ना मैंने इसको 2nd नंबर की लाइन पर टच किया है और ना ही 3rd पर। मैं मिड से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर यहाँ पर 3rd नंबर की लाइन से डाउन करते हुए, मुझे 3rd नंबर की लाइन पे कर्व बनाते हुए पहले रुकना है, यहाँ भी रुकना है, देन 1st नंबर की लाइन पर भी रुकना है, तभी मेरी लाइन स्लांट बनेगी। पर लाइन में कहीं पर भी कर्व नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में होगा।
लाइंस में अपना हॉकी स्टिक बनाया है। अब ये है लॉन्ग हॉकी स्टिक। अब मैं बनाऊंगी स्मॉल हॉकी, वो ओनली मैं 2 लाइंस में बनाऊंगी। थर्ड लाइन पर रुकूंगी, देन सेकंड नंबर की लाइन पर रुक जाऊंगी। ये होगी मेरी स्मॉल हॉकी। ये स्मॉल हॉकी, ये स्मॉल हॉकी। ऐसे ही आप इसे 5 to 10 टाइम बनाइएगा। स्मॉल हॉकी बना रही थी, इसी स्मॉल हॉकी को, ये सिंगल स्मॉल हॉकी है, 1 स्मॉल हॉकी है, इसको मुझे 2 बनाना, 2 बिल्कुल इक्वल बनानी है। तो जब मैंने ये हॉकी बनाई, सेकंड नंबर की लाइन पर रुकी, इसी के ऊपर वापस आऊंगी और वापस आके थर्ड नंबर की लाइन को टच करूंगी, देन इधर मुड़ जाऊंगी। ये मेरी 2 हॉकी हो गई। एक मेरी जो फर्स्ट वाली हॉकी थी उसका कर्व इधर है, सेकंड वाली हॉकी का कर्व इधर है। अब हॉकी को खेलते किससे हैं? बॉल से, तो मैं इसकी एक बॉल भी बना लूं। ऐसे ही मैं 5 हॉकी, डबल 5 हॉकी बनाऊंगी। 2 लाइन पर रुकना है, देन टर्न विद हॉकी। 2 हॉकी, 1 सेकंड नंबर की लाइन पर रुकना है, वापस आते हुए आपको थर्ड नंबर की लाइन पर रुकना है और फिर टर्न होना है। फर्स्ट हॉकी, टर्न होकर आएंगे, थर्ड नंबर की लाइन पर रुकना है, देन टर्न। बीच में गैप नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थर्ड नंबर की लाइन पर रुकना है, फिर टर्न होना है। तो ये लेटर हमारा क्या हो गया, आपको पता चल गया होगा, ये है आई। अभी तक हम 2 हॉकी बना रहे थे। अब आगे देखिएगा, इस 2 हॉकी की हेल्प से हमारा एक लेटर और बनेगा। हमारी ये एक हॉकी हो गई थी, वापस आए हम 2 हॉकी हो गई। अब हम जब जा रहे थे तो हम फिर दोबारा सेकंड नंबर की लाइन को टच कर देंगे, देन फिर वापस आएंगे और ये हो गया हमारा, एंड टर्न होके यहाँ रुक जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, 4 हॉकी से हमारा यू बन गया। गेम दोबारा देखेंगे हम लोग। 1 हॉकी, इसी के ऊपर वापस आएंगे, थर्ड नंबर की लाइन पर रुकेंगे, टर्न हुए थे, यहाँ पर रुक गए थे तो हमारा आई बन गया था। यहाँ रुकेंगे नहीं, ऐसे ही स्लांट, जैसे हम यहाँ आए थे ऐसे ही ऊपर जाएंगे, सेकंड नंबर की लाइन पर रुकेंगे, वापस आएंगे, थर्ड नंबर की लाइन पर रुकेंगे, देन टर्न। ये हमारा यू बन गया। ऐसे ही आप 5 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम अपने 2 लेटर्स बना चुके हैं, आई एंड यू। स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आपको जैसे 5 टाइम्स लिखकर दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप अपनी 4 लाइन की कॉपी में 5 टाइम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलिए। अब मैंने आपको यू बताया था 4 हॉकी से। अब हमारे पास 4 हॉकी से हमने यू बना दिया। अब हम एक हॉकी और ले लेते हैं, 1, देन वापस आए थे हम अपनी थर्ड नंबर की लाइन पर, टर्न हुए थे, लाइन को टच किया, वापस आए, 4 हो गई। अब हम यहाँ रुक गए थे, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें यहाँ पर फिर ऊपर जाना है, लाइन को टच करना है। अब हम वापस आएंगे, यहाँ मिड में आकर ही रुक जाएंगे, देन बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा हो गया W। आप सब लोग अभी तक W में सर्कल बनाते थे, हम लोग सर्कल नहीं बनाएंगे, इसी के ऊपर वापस। नेक्स्ट देखेंगे, इसी को हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स और बना लेते हैं ताकि आपको और उसको पता चल जाए। 1 हॉकी, टच करेंगे, 2, 3 हॉकी, सभी को स्लांट लेकर आना है, 4, देन इसको भी स्लांट लेकर आना है, एंड इसी के ऊपर वापस। ये होगी हमारी W। नेक्स्ट 3, 2, 3, 4, 5, इसी के ऊपर वापस। ये हो गया हमारा W। अगर हमें इसी अपने W के साथ I ज्वाइन करना है तो हम यहीं से कर देंगे, ये ऊपर चले जाएंगे और वापस आ गए। ये हो गया हमारा I। क्लियर हो गया होगा? मैंने W बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, इसी के ऊपर मैं वापस आ रही थी, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था अपने W को। अगर मुझे W के साथ I ज्वाइन करना है तो मैं यहीं से ऊपर चली जाऊंगी और इसी के ऊपर वापस स्लांट आऊंगी, ये, और ये टर्न हो जाएगा, ये मेरा WI। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी की हेल्प
लेते हैं अपने नेक्स्ट लेटर के लिए। ये एक बच्चा है, अपने घर से निकला, साइकिल चलाता हुआ यहाँ पर आया सेकंड नंबर की लाइन पर। अब वो साइकिल चला रहा था, वापस आ रहा है अपने घर। यहाँ पर आके वो अपने घर का रास्ता भूल गया और वो गलती से आ गया फोर्थ नंबर की लाइन पर। अब वो टर्न होके अपने घर जाएगा, टर्न होगा और यहाँ से कट होकर अपने घर चला जाएगा। और इसके साथ हमें एक बॉल भी बना देते हैं। क्या बनाया हमने? एक बच्चा अपने घर से निकलता है, हमने स्मॉल हॉकी बनाई, वापस आ रहा है अपने घर पर, यहाँ नहीं रुकता, ना कहीं टर्न होता और स्लांट यहाँ आ जाता है, नॉट स्ट्रेट, स्लांट। देन अब वो यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड साइड से टर्न होगा और कट मार के ऊपर चला जाएगा अपने घर की तरफ। दिस इज जे। नेक्स्ट देखेंगे, मैं एक दो बार और आपको लिख के दिखाती हूँ वो बच्चा कैसे भूल जाता है अपने घर का रास्ता और अपने घर किस तरीके से टर्न होके जाता है। स्मॉल हॉकी बनाएंगे, वापस अपने घर आ रहा है, यहाँ नहीं रुकता और स्लांट आता है और फोर्थ नंबर की लाइन पर आकर रुक जाता है। उसे याद आता है मेरे घर का रास्ता तो ये नहीं है, वो टर्न होता है और टर्न होके अपने घर चला जाता है। आप देखिए जब वो टर्न हो रहा है, ना वो थर्ड नंबर की लाइन तक जा रहा है और ना ही वो सेकंड नंबर की लाइन जा रहा है, वो थर्ड और फोर्थ नंबर की लाइन के बीच में से कट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा जे। हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं अपना। अभी हमने स्टार्टिंग में लॉन्ग हॉकी भी बनाई थी जो 3 लाइंस में बनी थी, थर्ड नंबर की लाइन से सेकंड नंबर की लाइन तक, थर्ड नंबर की लाइन से सेकंड नंबर की लाइन तक। अब हम ये भी डबल हॉकी बना लेते हैं। स्मॉल हॉकी बनाई थी, वापस आएंगे, बिल्कुल इक्वल हॉकी बनाएंगे, थर्ड नंबर की लाइन को टच करेंगे, देन सेकंड हॉकी ये, और इस हॉकी को बीच में से बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हमने लॉन्ग हॉकी बनाई, वापस आ रहे हैं हम, बिल्कुल इक्वल सेकंड हॉकी भी बनाएंगे, टर्न हो गए, हमारी 2 हॉकी हो गई और इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर देंगे। दिस इज टी। इसको भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे। सभी लेटर्स को हम अपनी 4 लाइंस कॉपी पर 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, मैं आपको वहां पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अब आप नेक्स्ट लेटर देखेंगे। स्टार्ट। हम अपनी लॉन्ग हॉकी बनाएंगे, बनाई हमने। अभी जब वो बच्चा, जब हम जे बना रहे थे, अपनी घर का रास्ता भूल गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं अपने घर का रास्ता भूल गई और यहाँ आ गई 4th नंबर की लाइन पर। मैं तो भूल ही गई कि मुझे यहाँ से कट मार के ऊपर जाना था। अब मैं क्या करूँगी, 4th नंबर की लाइन पर आ गई, वापस जाऊँगी और यहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसको अपने घर लेकर अपने घर जाऊँगी, यहाँ पर रुक जाऊँगी और घर के रास्ते से अपने घर चली जाऊँगी। दिस इज पी। नेक्स्ट लेटर देखिए, मेरा वही सेम लेटर देखिएगा। मैं अपने घर से बाहर निकली साइकिल चलाते हुए, वापस आ रही हूँ, अपने घर का रास्ता भूल गई और 4th नंबर की लाइन पर आ गई। अब मुझे अपने घर जाना है, मैं वापस जा रही हूँ, पर पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊँगी और मेरा फ्रेंड मेरी 2nd नंबर की लाइन पर रहता है। मैं उसको लेके टर्न, स्लांट ही टर्न हो रही हूँ और उसको लेकर दूसरे रास्ते से अपने घर जाऊँगी और यहाँ पर रुक जाऊँगी। लॉन्ग हॉकी की हेल्प से ही बनाया मेरा ये पी। स्लांट आ रहे हैं, स्लांट ही जाएंगे, स्लांट जाएंगे, स्लांट आएंगे, देन टर्न होंगे 2nd नंबर की लाइन से, ये भी स्लांट आ रहा है, देन टर्न पी। आप इसको ऐसे ही 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना। मैं आपको इसका कुछ वर्क भी दूंगी करने के लिए। 4 लाइन कॉपी में मैं आपको ये सारा बताऊंगी कि आपको कैसा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं कॉपी पर आपको समझाती हूँ इसको। हाँ देखिए, मैंने जो स्कूल में बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए जो कॉपी लगती है, मैंने वही 4 लाइन कॉपी ली है। चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं, स्टार्टिंग में आप यही वाली कॉपी यूज़ कीजिएगा। 4 लाइन कॉपी ही चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मेजरमेंट का पता चलता है, इसीलिए मैं आपको इसी में सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको लॉन्ग हॉकी सिखाई थी, आप भी ऐसे ही लॉन्ग हॉकी बनाकर 1 2 3 3rd नंबर की लाइन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ रुकेंगे, देन फर्स्ट पर रुक जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग भी 10 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा।
देन मैंने आपको स्मॉल हॉकी सिखाई थी, आप स्मॉल हॉकी बनाएंगे ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूँ। देन इसके बाद आप स्मॉल हॉकी को डबल कर लेंगे और इसके साथ ये दोनों कर्व स्लांट ही रुकेंगे, ये भी स्लांट है, ये भी स्लांट है, और इसको हॉकी के साथ आप 10 टाइम्स बनाइएगा। ऐसे रुकिएगा, यहाँ पर आ जाइए, रुकेंगे, देन ये ऐसे ही आप इसको 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप ये 2 हॉकी थी, 4 हॉकी की हेल्प लीजिएगा। 1 2 वापस आ गए, देन स्लांट इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ ही जाएंगे, वापस आएंगे, 4 हॉकी हो गई। इस तरीके से आप यू बनाइएगा 4 हॉकी की हेल्प से। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये वापस आएंगे 3rd नंबर की लाइन पर, फिर 2nd पर जाएंगे स्लांट, फिर वापस आएंगे। ये हो गई हमारी 5 हॉकी। इसी के ऊपर वापस आएंगे और यहाँ रुक जाएंगे। ये हो गया हमारा डब्ल्यू। दोबारा देखिएगा, ये इसी के ऊपर वापस आएंगे, बन गया डब्ल्यू। देन नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, एक बच्चा अपने घर से निकलता है, यहाँ पर आता है, वापस अपने घर आ रहा है साइकिल चलाता हुआ, रास्ता भूल गया और 4th नंबर की लाइन पर आ गया। यहाँ वो रुकेगा, देन छोटा सा कट मार के अपने घर के लिए चला जाएगा। इसमें भी हम एक बॉल बना देंगे। आप देखिए, मैंने 3rd नंबर और 4th नंबर की लाइन से पहले ही कट मार दिया है। आप इसको ज़्यादा ऊपर तक मत लेके जाइएगा कट को। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेटर देखिएगा, ये मैंने लॉन्ग हॉकी से डबल हॉकी बनाई थी एंड बिल्कुल सेंटर से कट कर दिया था। ये मेरा टी बन गया था। नेक्स्ट देखिएगा, एक बच्चा अपने घर से निकला, साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, रास्ता भूल गया, 4th नंबर की लाइन पर आ गया। अब अपने फ्रेंड को लेकर टर्न होगा और यहाँ से फिर टर्न हो जाएगा। ये हो गया हमारा पी। 4 लाइंस में बनेगा हमारा पी। ये अगेन देखिए, लॉन्ग हॉकी से फर्स्ट लाइन पर गया, देन लास्ट बिल्कुल 4th नंबर की लाइन पर बिल्कुल स्लांट आ रहा है, पेन नहीं उठाएंगे, वापस 2nd नंबर की लाइन पर जाएंगे, यहाँ 3rd नंबर की लाइन से टर्न। ये हो गया हमारा पी। अब आप इन्हीं लेटर्स की ज्वाइनिंग करेंगे। मैंने आई बनाया, आई से आप जब यहाँ ऊपर जाते हैं लॉन्ग हॉकी बना देंगे। ये हमारा हो गया टी। आप देखिए, ये दोनों लेटर ज्वाइन करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों लेटर एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्लांट बनाइएगा। 4 हॉकी से हमारा बन गया यू, ऊपर चले जाएंगे, ये बन गया टी, यू टी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ मेरा डब्ल्यू यहीं रुक गया, यहीं से मैं जे बना देती हूँ, ऊपर चले जाएंगे, इसी से वापस स्लांट आ रहे हैं और कट मार के ये हो गया मेरा डब्ल्यू जे। दोबारा देखिएगा, डब्ल्यू मैं वापस आ रही हूँ, हाफ में ही आ रही हूँ, यहीं से जे बना दूंगी, नीचे तक नहीं आ रहा। डब्ल्यू के साथ जब भी कोई लेटर ज्वाइन होगा ऐसे ही ज्वाइन होगा, चाहे वो टी हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब मेरा है पी 4 नंबर की लाइन तक, देन 2nd से फिर टर्न 3rd तक, और इसके साथ मैं टी ज्वाइन कर देती हूँ। ये हो गया मेरा टी। तो मैंने आपको ये ज्वाइनिंग भी बताती है, आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा। राइटिंग की क्लास में मैंने आपको जो लेटर्स आज बताए हैं, जिस स्टोरी के थ्रू, जिस स्पोर्ट्स टूल के थ्रू, जैसे मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताई है, अगर आप वैसे ही राइटिंग को करेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। हम खेल खेल में राइटिंग सीख रहे हैं, आप भी वैसे ही इंजॉय करिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अपनी सेकेंड वीडियो।